रोहन अपने ऑफिस से काम खत्म करके अपने घर की ओर जा रहा था। वो रास्ता जंगल वाला था। वो गाड़ी काफ़ी तेज़ चला रहा होता है। तभी सामने से उसकी ओर दौड़ते हुए एक लड़की आ रही होती है और वो उस लड़की को देखकर तेज़ी से ब्रेक दबाता है, पर ब्रेक उतने जल्दी लग नहीं पाते और उससे टक्कर हो जाती है। वो उसे देखता है, काफ़ी चोट आती है, तो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर लेकर जाता है मेडिकल के लिए और एक पास में ही क्लिनिक पे लेकर जाता है। और वहाँ उसे डॉक्टर बोलती है, इसके सर में थोड़ी चोट आई है, आप इसके सर का सिटी स्कैन करवा लीजिएगा। और रोहन उसे लेकर बाहर जाता है। फिर उससे वो पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे बता दो, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। तब वो लड़की बोलती है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे मेरा नाम तक याद नहीं आ रहा। रोहन बहुत घबरा जाता है। वो सोचता है अगर किसी को पता चल गया तो पता नहीं मुझ पर कैसे कैसे चार्जेस लगेंगे। और वो उस लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है और उसे एक रूम दे देता है और वो बोलता है, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम यहाँ रह सकती हो। और वो उसे बोलता है कि तुम याद करने की कोशिश करो, ठीक है, अब हम दोनों सुबह मिलेंगे। और फिर वो इतना कह के अपने रूम में आ जाता है। वो बहुत टेंशन में होता है। फिर वो देखता है कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं, गाड़ी में भी उसके भौंक रहे होते हैं। वो उस खिड़की को लगाकर सो जाता है और सोने के लिए चला जाता है। वहाँ पर वो लड़की भी उस रूम में बैठी हुई कुछ सोच रही होती है। बैठे बैठे उसे अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता है और वो दर्द से चलमला रही होती है। और तभी वो देखती है खिड़की से बाहर निकल जाती है और वो गिरती नहीं है, दीवार में छिपकली की तरह रेंग रही होती है। रेंगते रेंगते वो नीचे बिल्डिंग से नीचे उतर जाती है और नीचे उसे देखकर कुत्ते भौंक रहे होते हैं। उसका रूप बहुत भयानक हो जाता है। एक कुत्ते को वो अपने बालों से पकड़ लेती है और उसका गला दबा देती है और वो कुत्ता ऐसे नीला पड़ जाता है जैसे किसी ने जहर सेब से डस लिया हो। और फिर वो रूम में आ जाती है। सुबह होते ही रोहन उसके लिए नाश्ता बना कर लाता है और नाश्ता उसके रूम में लेके जाता है। वो देखता है कि रूम में वो बैठ के अपने बाल काट रही है। वो देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हो चुके थे। तब वो उस रूम में जाता है नाश्ता लेकर और उससे पूछता है कि तुम्हारे बाल तो बहुत ज़्यादा लंबे हो गए, कल तो नहीं थे। तब वो बोलती है, हाँ मेरे बाल रोज़ बढ़ जाते हैं, मुझे काटना पड़ता है। रोहन इस बात को मजाक में ले लेता है और वो बोलता है, तो मामला बहुत खाती होगी। फिर वो नाश्ता कर रही होती है, रोहन उसे ही देख रहा होता है। फिर रोहन उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है सिटी स्कैन करवाने के लिए। और सिटी स्कैन वाली डॉक्टर उसे बोल रही होती है कि डरना मत, थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस तुम आराम से बैठो। और वो उसका स्कैनिंग रिपोर्ट देख रही होती है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। तभी उससे रोहन पूछता है कि क्या हुआ, आप हैरान सी लग रही हैं। वो रोहन को कुछ नहीं बताती। वो बोलती है, कल रिपोर्ट आ जाएंगे, तुम आगे रिपोर्ट ले लेना। रोहन उस लड़की को लेकर अपने घर की ओर आ रहा होता है। रात के 11 बज रहे होते हैं। 11 बजे फिर से उसे दर्द सा होने लगता है और वो दर्द से छिलमिला रही होती है। और तभी वो छिपकली की तरह ज़मीन पे रेंगना शुरू कर देती है और बाहर जाने लगती है। तभी रोहन रूम में आ जाता है और वो उसे दर्द से छिलमिलाते हुए देखता है। उसे लगता है उसे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और वो उसे मलहम लगाना शुरू कर देता है। रोहन उसे मलहम लगा रहा होता है तो उस लड़की को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो लड़की उस रोहन के साथ, वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। फिर रात हो जाती है। रोहन सो रहा होता है और वो लड़की खिड़की से बाहर कूद जाती है और वो डॉक्टर उस सिटी स्कैन के बारे में सोच रही होती है। वो सोच रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है, उसका दिमाग बहुत अलग है। तभी उसकी खिड़की पर आवाज़ होता है और वो लड़की खिड़की तोड़कर अंदर आ जाती है। डॉक्टर उसे देखकर बोलती है, ये तीसरे माले के ऊपर तुम खिड़की से कैसे आ गई और तुमने मेरा खिड़की भी तोड़ डाला, तुम्हें क्या हुआ है। तभी उसका रूप चेंज हो जाता है और वो बहुत डरावनी लगने लगती है। डॉक्टर उसे देखकर घबरा जाती है। तभी वो अपने बालों से उसके गर्दन को पकड़ लेती है और अपने अंदर का जहर उसके अंदर छोड़ देती है। वो भी उस कुत्ते की तरह नीली हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर वो आकर रोहन के ऊपर सो जाती है। रोहन की नींद खुलती है। वो बहुत खुश हो रहा होता है। उसे अब बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो लोग अब पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं और उस शहर में अब हर रोज़ किसी न किसी की मौत होती है जिसे वो लड़की मार दिया करती है। ऐसे ही करते करते 3 महीने बीत जाते हैं और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। आज उसको लीवर पेन हो रहा होता है। आज उसका डिलीवरी का दिन होता है। रोहन बोल रहा होता है, 3 महीने के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो लड़की बोलती है, मुझे बस तुम जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो, वो सब मैं बाद में बताऊंगी। और वो हॉस्पिटल लेके उस लड़की को चला जाता है। डॉक्टर बोलती है, मुबारक हो, आपको लड़की हुई है। रोहन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो अपने बच्चे के पास जाता है। अपने बच्चे को वो गोद में उठाकर देख रहा होता है। उसकी लड़की बहुत खूबसूरत होती है और वो अपनी बीवी को भी देखता है। वो दोनों को लेकर के अपने घर वापस आ जाता है और उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना, मैं तुम्हारे लिए एक अपनी दोस्त को बुला लेता हूँ। और वो अपनी दोस्त को बुला लेता है जिसका नाम रोज़ी होता है। वो उसे अपनी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखने बोलता है और वो खुद ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाकर वो यही सोच रहा होता है कि उसके बाल काफ़ी लंबे हो रहे होते हैं और वो सोचता है 3 महीने में कोई कैसे बच्चा दे सकता है।
उसे बहुत हैरानी हो रही होती है। वो सोचता है जहाँ से वो आई है मुझे वहीं जाकर एक बार देखना चाहिए। रात होते ही फिर वापस लौटते टाइम वो उसी रास्ते पर जाता है। उस रास्ते पे एक कच्चा रास्ता जाता है, वहाँ से वो एक गाँव की तरफ पहुँचता है। गाँव वाले वहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं, वो उनसे जाकर पूछने की कोशिश करता है। वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि चाचा, यहाँ 3 महीने कोई यहाँ से लड़की गायब हुई थी क्या? तभी वो गाँव वाले बोलते हैं कि गायब नहीं हुई थी, भागी थी। तुम्हें क्यों जानना है, तुम जानते हो क्या उसे? तब वो बोलते हैं हाँ मेरे साथ है वो। तब वो चचा बोलते हैं कि वो कोई लड़की नहीं, वो डायन है। उसके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और वो जहर दिया, उसके जहर बहुत जहरीले होते हैं। हर रात उसे जहर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे किसी न किसी इंसान पे या जानवर पे जहर छोड़ना पड़ता है। अगर वो ना छोड़े तो वो मर जाए। और उसके बाल भी बहुत बढ़ते हैं, वो बाल को काटती है। तब वो बहुत हैरान हो जाता है। वो सोचता है इतने साल के बाद तक मैं डायन के साथ रहता था। वो जल्दी से भागता हुआ रोज़ी के लिए जाता है कि आज वो कहीं रोज़ी को ना मार दे। वो देखता है वो रोज़ी चिल्ला रही होती है उस लड़की पर कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, तुम क्या कर रही हो? तभी रोहन उसके पास जाता है। वो बोलता है क्या हुआ था? वो बोलती है कि वो लड़की दरवाज़ा नहीं खोल रही और रोहन उससे बोलता है दरवाज़ा खोलने के लिए, पर वो नहीं खोलती। रोहन लात मार के दरवाज़ा तोड़ देता है और वो अंदर जाकर देखता है कि वो लड़की तड़प रही होती है और उसका जहर उसके अंदर ही फैल रहा होता है। रोहन बोलता है तुम अपना जहर मेरे अंदर डाल दो और मुझे मार दो, तुम जिंदा बच जाओगी। वो बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम बस मेरे बच्चे का ख्याल रखना मेरे जाने के बाद। और वो वहीं दम तोड़ देती है। रोहन उसे देखकर रो रहा होता है और फिर वो अपने बच्चे के पास जाता है। उस बच्चे के भी बाल अब काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं सुबह के हिसाब से।